चलिए आज जो है हम लोग का सवाल है द्विघात समीकरण का, क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर है ये 6। ठीक ना, एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा कह रहा है उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं निकालना है। कैसा खेत है? सबसे पहले देखिए आयताकार खेत है। खेत कैसा है? आयताकार है। तो इसका मतलब कि आयताकार खेत हम पहले बना लेते हैं। आयताकार खेत इसलिए ना होगा जी, ये आयत हो गया। तो आयत हो गया तो ये होता है आपको लंबाई होता है आयत में, ये आपको चौड़ाई होता है आयत में। ठीक ना, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। और विकर्ण कौन होता है जी? विकर्ण होता है कोना से कोना मिलाने वाले भुजा, यानी ये हो जाएगा आपको इसका विकर्ण। तो इसका ये विकर्ण हो गया, समझ में आया? ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। ये हो गया आपको विकर्ण हो गया। जरा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, देखिए उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कौन है? तो छोटी भुजा होता है चौड़ाई, है ना। तो चौड़ाई को पहले हम x मान लेते हैं, समझ में आया? चौड़ाई को अगर x मान लिए, इसको अगर हम लोग x मान लिए, मान लेते हैं कि चौड़ाई को अगर x मान लिए तो विकर्ण कह रहा, विकर्ण कितना होगा? तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक होगा, यानी छोटी भुजा x है तो विकर्ण बराबर x प्लस 60 होगा। समझ में आया जी? विकर्ण क्या होगा? छोटी भुजा से यानी x से 60 अधिक होगा। आया समझ में? देखिए जो वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल होता है बहुत भारी नहीं होता, बहुत आसान होता है, केवल इसको पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। ठीक ना, हो गया। विकर्ण भी हमारा निकल गया, छोटी भुजा निकल गया, विकर्ण निकल गया। अब खाली लंबाई निकालना है ना। तो देखिए यदि बड़ी भुजा, यहाँ पे चले आओ, बड़ी भुजा ये ना जी लंबाई। बड़ी भुजा कह रहा है छोटी भुजा से, छोटी भुजा कितना है? x है, यानी x से क्या है? 30 ज्यादा है, यानी x प्लस 30 है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना जी। तो कह रहा है अब खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजाएं यानी लंबाई ये और चौड़ाई ये, यही दोनों ना भुजा है। जो ये होगा वही ये भी होगा, ये जितनी बड़ी उतनी बड़ी ये भी होगा। ऐसा समझ में? यानी अब जो है हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू अगर निकल गया तो समझो सारे समस्या का समाधान हो गया। कैसे? x निकल जाएगा तो चौड़ाई निकल जाएगा, और जो चौड़ाई आएगा उसमें 30 जोड़ देंगे तो लंबाई आ जाएगा। समझ में आया जी? अब देखो जरा ध्यान से, तो इसमें क्या है कि ये जितना है उतना ही ये भी होगा, यानी ये x तो ये भी x। ठीक है, ये अगर x प्लस 30 है, ये विकर्ण है, x प्लस 60 है। तो अब बताओ जरा, यह जो है आयत के सभी कोनों पर क्या बनता है? समकोण बनता है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे समकोण बन रहा है, यहाँ भी समकोण बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। बना ना जी, यानी 90 का कोण होता है। तो इसका मतलब हुआ कि समकोण के सामने वाली भुजाएं क्या होती है? कर्ण होती है। हम लोग, अरे ये अगर समकोण त्रिभुज है, ये अगर समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये अगर समकोण बन रहा है तो ये वाला भुजा कर्ण होगा, और ये होगा लंब होगा, ये होगा आधार। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय अगर याद हो तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि कर्ण है, मान इसका नोमेनक्लेचर कर लीजिए, ए बी सी डी, इसका नाम रख देते हैं। तो कर्ण क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? अब चलिए इस त्रिभुज जो है हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा बी डी, यानी बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर ए डी का स्क्वायर हो जाएगा जी। अब प्लस में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। अब चलिए तो ये बी डी कितना है? x प्लस 60 है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर होगा। अब बराबर ए डी कितना है? x है, तो x का स्क्वायर होगा, प्लस ए बी कितना है? x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर होगा। इसको अब हम लोग हल करेंगे, हम लोग को जो है आंसर आ जाएगा। आया समझ में जी? चलिए देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 60, प्लस में बी का स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर। ठीक है,
और ये बराबर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 30 यानी ए स्क्वायर प्लस में 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 30 और प्लस में बी का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करिए जरा। इंप्लाइज दैट, देखो जरा ध्यान से, बराबर के इधर में देखिए एगो एक्स स्क्वायर से एगो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपको कट जाएगा ना। यहाँ पे 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 एक्स आएगा, प्लस में 3600 आ जाएगा और बराबर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 30 दूनी 60 एक्स आ जाएगा, प्लस में 30 900 आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ना। अब क्या करें, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 60 है, ये 120 इधर आएगा तो माइनस में 60 एक्स आ जाएगा, इधर आएगा तो ठीक है। और यहाँ पे 900 है, 3600 इधर आएगा तो 36 में से 9 गया 6, 2700 नहीं माइनस में 2700 आ जाएगा और ये बराबर 0 आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर ठीक है, 60 120 गया तो माइनस 120 तो 60 हो जाएगा, 120 में से 60 घटेगा तो माइनस 60। ठीक है, यहाँ 900 है, 3600 माइनस में आएगा तो 36 में से 9 गया तो 25 2700। ठीक है, ओके, ये बन गया द्विघात समीकरण। बन गया ना जी, बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो अब इसको हल कर देना है, एकदम आंसर आ जाएगा चुटकी में। देखिए कैसे, तो इस दोनों को गुना करने से 27 से गुणनखंड तोड़िए, एक्स स्क्वायर हमको 27 आना चाहिए गुना करने पर, नहीं तो देखो माइनस कैसे करते हैं, 90 में से अगर 30 घटा देंगे, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा ना जी। और 90 गुना 30 9 2700 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माने इस दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए इस दोनों का गुणनफल के, और इस दोनों का जोड़ घटाओ 60 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इंटू एक्स माइनस में 2700 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 90 एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 30 एक्स हो जाएगा और माइनस में 2700 बराबर में 0 नहीं जी। अब चलिए यहाँ इसको देखिए क्या हो जाएगा, इस दोनों में से इस वाले भाग से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स खाली कॉमन हो रहा है, तब बचेगा एगो एक्स बचेगा, माइनस में 90 बचेगा। अब देखिए इस वाले भाग में क्या कॉमन हो रहा है, देखो तो जरा 30 कॉमन हो जाएगा, तब प्लस में 30 हो जाएगा कॉमन, तो एक्स बचेगा प्लस माइनस माइनस 30 से 30 नमा 27 माने 90 अब बराबर 0। अब देखिए दोनों ही पार्ट में, इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में एक्स माइनस 90 मिल रहा है ना जी, एक्स माइनस 90 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो एक्स माइनस 90 निकाल लेते हैं और इंटू में बच जाएगा, क्या बच जाएगा देखिए, एक्स इसमें का बचल का इसमें का 30, एक्स प्लस 30 क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 30 बच जाएगा बराबर 0 हो गया ना, गुणनखंड ओके हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अगर इस वाले पार्ट को लेंगे एक्स माइनस 90 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस में 90 आ जाएगा जी। अगर हम लोग इस वाले पार्ट को लेंगे एक्स प्लस 30 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस 30 आ जाएगा, तो माइनस 30 आ रहा है, ये तो इम्पॉसिबल वैल्यू है ना जी, संभव है माइनस में नहीं है, तो ये मान हमारा नहीं हो सकता है। हमारा जो आंसर हुआ वो कितना हुआ 90, यानी आंसर नहीं हुआ, एक के गुना हुआ जी, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दोनों निकालना है खेत का, एक आयताकार खेत है तो खेत की चौड़ाई निकल गया आपको कितना 90 निकला, तो लंबाई कितना हो जाएगा जी, लंबाई हो जाएगा इसमें 30 जोड़ देना है, x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 बराबर 120, एगो आंसर 90 और एगो कितना 120, यही दोनों आंसर हुआ। आया समझ में, चलिए ओके करो।